ओके, सो जैसे हमने बताया आज हम वी आर गिविंग एन इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज मेलाइटिस। आज हम डायबिटीज के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डायबिटीज क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। दिस विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन। सो अगर आप मैं आई वुड विश कि आप अपने जो अगर क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में आप उसको पोस्ट करें। विल बी टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस इन द एंड। लास्ट में अगर आप सेशन के बाद हम वी कैन हैव अ इंटरेक्शन आल्सो। सो अगर आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। सो like I said, it's going to be interactive, so please take full benefit of that wherever possible. Okay, so basically see the word diabetes, जो diabetes word है वो it comes from the word that बार बार पेशाब जाना, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। सो पुराने जमाने में डायबिटीज वाज क्लासिफाइड, वेल इवन नाउ ऑफ कोर्स डायबिटीज ब्रॉडली अगर देखें तो वो एक ब्रॉड टर्म है। डायबिटीज जरूरी नहीं है कि हम वही डायबिटीज है जो हम जानते हैं। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ डायबिटीज आल्सो कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, पर जो डायबिटीज के बारे में हम जानते हैं उसको हम डायबिटीज मलाइटस कहते हैं। सो जो जिसको हम शुगर भी कहते हैं, जो शुगर की बीमारी जो कहते हैं, दैट इज मलाइटस। So diabetes means increased urine frequency, but mellitus means sweet, right? Mellitus का meaning है sweet. So इसलिए जो हम disease के बारे में हम जो discuss करते हैं वो है diabetes mellitus. Diabetes insipidus करके भी एक condition है, लेकिन वो बहुत uncommon है। As an endocrinologist we see lot of diabetes insipidus also, लेकिन common practice में common लोगों के लिए ये बहुत rare condition है, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम will be focusing our discussion on the common form of diabetes, that is diabetes mellitus. Okay, so broadly अगर देखें, so diabetes mellitus, diabetes means like I said, it is equivalent to the term meaning increased frequency of urine, पेशाब बार बार जाना। mellitus means sweet, right? So mellitus का meaning है sweet. So अगर पुराने जमाने में जैसे जब टेस्ट नहीं होते थे, so they used to see के यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर बार बार अगर उसके आजू बाजू चींटियां आती हैं तो दैट मीन्स के यूरिन में शायद शुगर है, और इसके वजह से इसको टर्म दिया गया डायबिटीज मेलाइटिस। सो डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली इंडिकेट्स इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर को बढ़ना। ये बहुत सिंपल टर्म है, राइट? इसको हम आई एम श्योर हम सब जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या है। इट्स बेसिकली इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर। सो अगेन एज अ कंसेप्ट, पुराने जमाने में यूरिन शुगर वाज कॉमन, बट नाउ वी हैव ब्लड शुगर which we usually test. So generally यूरिन शुगर का अब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आज के जमाने में। So mainly we focus on the blood sugar, that is the one which we focus upon. Okay, so किस लेवल को हम कहते हैं नॉर्मल और किस लेवल को हम कहते हैं एबनॉर्मल? So जब भी आप ब्लड शुगर का टेस्ट करवाते हैं, हम जनरली 3 टेस्ट करवाते हैं। ये टेस्ट कराने बहुत जरूरी है। एक फास्टिंग ब्लड शुगर कराना जरूरी है। फास्टिंग मीनिंग सुबह को भूखे पेट जांच कराना जरूरी है। फिर होता है खाने के 2 घंटे बाद, लंच के या डिनर के 2 घंटे बाद आप शुगर चेक कर सकते हैं। सो इसको 2 आवर्स पोस्ट प्रैंडियल भी कहते हैं या पोस्ट लंच शुगर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मील कराया। बट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो बहुत पेशेंट नहीं करवाते हैं, बहुत डॉक्टर्स एडवाइस नहीं करते हैं, जो बहुत ही जरूरी है, वो है HbA1c। HbA1c है जिसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। कॉमन टर्मिनोलॉजी में इसको हम एवरेज शुगर भी कहते हैं। सो दीज आर ऑल टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर यूज्ड। सो ये जो टर्म है HbA1c, विल डिस्कस दिस इन अ फ्यू मिनट्स कि क्या होता है। बट पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। अगर हमें जानना है कि एबनॉर्मल क्या है तो उसके पहले जानना जरूरी है कि नॉर्मल क्या है। सो नॉर्मली अगर देखें तो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो हमेशा 100 के नीचे होता है। नॉर्मल जिनको डायबिटीज नहीं है उनका ब्लड शुगर जनरली 100 के नीचे होता है फास्टिंग। खाने के बाद का जो शुगर होता है वो 140 के नीचे होता है। और अगर हम एवरेज शुगर जो करवाते हैं, टेस्ट HbA1c जो कराते हैं 3 महीने का एवरेज, वो जनरली 5.7% के नीचे होता है। तो आपने अगर लैब टेस्ट कराए हैं उसमें आपने HbA1c कराया है तो आपने देखा होगा कि उसके वैल्यू विल बी समथिंग लाइक 5.7, 6.1, 7.2 इस तरह से। सो अगर ये वैल्यू 5.7 के नीचे है तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं और नॉर्मल ब्लड शुगर कहते हैं। सो अगर आपके ये तीनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 से नीचे है,
खाने के बाद का शुगर 140 से नीचे है और आपका एवरेज शुगर जो है वो 5.7 से नीचे है, तो यू आर हैविंग एब्सोल्युटली नॉर्मल शुगर, या आपका ब्लड शुगर बिल्कुल ही नॉर्मल है। सो ये HbA1c के कंसेप्ट के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सो HbA1c जैसे मैंने बताया, इसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये 3 मंथ्स का, दिस इज 3 मंथ्स एवरेज शुगर, ये पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर दर्शाता है, बताता है। सो ये 3 महीने का एवरेज शुगर है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट फॉलो करते होंगे, तो क्रिकेट में आप हम बैटिंग एवरेज देखते हैं, राइट। अगर हम देखते हैं कि विराट कोहली इज अ वेरी गुड बैट्समैन बिकॉज उसका बैटिंग एवरेज इज 50 इन वन डे इंटरनेशनल, राइट। सो कभी कभी क्या होता है, कुछ बैट्समैन है वो कुछ इनिंग्स में अच्छा खेल जाता है, मे बी कभी जैसे अश्विन ने कभी सेंचुरी बना दी, बट उसका मतलब ये नहीं कि अश्विन इज अ बेटर बैट्समैन देन विराट कोहली, राइट। बिकॉज अगर आप उसकी बैटिंग एवरेज देखें तो अश्विन की बैटिंग एवरेज विल बी समथिंग लाइक 19 और 20, बट विराट कोहली बैटिंग एवरेज इज 50। सो शायद कुछ मैच में अश्विन में स्कोर बेटर देन विराट कोहली, बट जनरली विराट कोहली इज अ बेटर बैट्समैन, राइट। सो बिकॉज इट इज एवरेज, एवरेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल वैल्यू। कभी किसी की शुगर बढ़ी हुई आई है, बट momentary increase of blood sugar or reduced blood sugar may not be important. What is important is 3 months का average sugar। और जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी इस HbA1c से कोरिलेट होते हैं। तो अगर आपका HbA1c कंट्रोल में है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें सबको जानना जरूरी है। सो हमने देखा कि नॉर्मल क्या होता है, बट हम ये देखेंगे अब प्री डायबिटीज क्या होता है। इसको भी बहुत सारे लोग कॉमन टर्म में बॉर्डर लाइन डायबिटीज कहते हैं, या कैटेगरी ऑफ इंक्रीज रिस्क भी कहते हैं। तो इसको हम कॉमन टर्म में कॉमन टर्म टू यूज इज कॉल्ड प्री डायबिटीज। सो डायबिटीज के पहले का सिचुएशन, ये सिचुएशन में ना डायबिटीज है ना नॉर्मल है, समवेयर इन मिडिल। सो इस स्टेज पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो शायद ब्लड शुगर हमारा कंट्रोल में रह सके, फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस कम। सो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 100 to 125 के बीच में है, अगर आपका खाने के बाद का शुगर 140 to 200 के बीच में है, और अगर आपका HbA1c जो एवरेज शुगर है वो 5.7 to 6.4 के नीचे है, तो इसको हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज या प्री डायबिटीज भी कहते हैं, राइट। दिस इज द टर्मिनोलॉजी। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज प्री डायबिटीज और बॉर्डर लाइन डायबिटीज। एंड देन फाइनली लेट्स कम टू द पॉइंट कि डायबिटीज किसको कहते हैं, राइट। सो ब्लड शुगर अगर किसको कहते, किन पेशेंट को कहते हैं कि इनको डायबिटीज मेलाइटस है। सो अगेन बहुत सारे पेशेंट हमें आके कहते हैं कि सर मेरा शुगर तो बॉर्डर लाइन था, बट ये कभी सही नहीं है। बहुत सारे टाइम उनको डायबिटीज होता है और उनको लगता है कि बॉर्डर लाइन था। सो ये जानना जरूरी है कि किसको डायबिटीज कहते हैं, किसको इसको बॉर्डर लाइन कहते हैं जो हमने डिस्कस किया। बट अगर इसमें से कोई भी दो, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 4 इज फुलफिल्ड, तो इसको हम डायबिटीज कहते हैं। सो अगर आपका फास्टिंग शुगर 126 से ऊपर हो, 126 या उससे ऊपर हो, आपका खाने के बाद का शुगर 200 से ऊपर हो, आपका जो एवरेज है HbA1c इट इज मोर देन 6.5%, और अगर आपने रैंडमली शुगर चेक कराया, आपको कोई सिम्टम्स थे, शायद बार बार पेशाब जाना पड़ता था, यूरिन में इन्फेक्शन होता था, ये हम देखते हैं क्या सिम्टम्स हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी है तो, और आप अपना रैंडम शुगर कराते हैं और अगर आपका शुगर 200 से ऊपर है, तो इसको भी हम डायबिटीज कहते हैं। सो इफ यू हैव एनी 2 ऑफ दिस फॉलोइंग, फास्टिंग मोर देन इक्वल टू 126, पोस्ट लंच और पोस्ट मील शुगर मोर देन इक्वल टू 200, average sugar more than 6.5%, or any random sugar more than 200 with symptoms of diabetes, this is known as diabetes mellitus। इसको हम डायबिटीज कहते हैं, राइट। सो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा कि आपने सोचा यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हमने एक ऐप बनाया है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको आपका जो ब्लड शुगर है वो डायबिटीज के क्राइटेरिया में फुलफिल होता है कि नहीं होता है। सो इसके लिए हमने वी हैव मेड दिस ऐप व्हिच इज अवेलेबल ऑनलाइन, ये लिंक है। सो डू आई हैव डायबिटीज करके है, सो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक ऑल्सो। सो आप में से हम बाद में विल सेंड अ ईमेल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स विद द लिंक्स एज वेल। सो हम लिंक भी भेजेंगे इसमें, और ये ऐप आपका लिंक हम भेजेंगे। सो ये वेब ऐप है, मतलब यू डोंट नीड टू डाउनलोड दिस ऐप, यू कैन डायरेक्टली यूज इट ऑन योर कंप्यूटर।
सो इससे आप इसमें आप डेटा डालेंगे और ये डेटा डालने के बाद आपको आइडिया आएगा कि आपका ब्लड शुगर है वो डायबिटिक के रेंज में है या नॉन डायबिटिक रेंज में है. सो ये इट विल टेल यू ऑल द डिटेल्स. सो जस्ट हैव टू एंटर द डेटा हियर एंड यू विल गेट द डिटेल्स व्हिच यू नीड, राइट. सो ये इट मेक्स योर लाइफ इजियर. सो अगर आपने ब्लड शुगर के टेस्ट कराए हैं तो आप ये हमारा ऐप यूज करके चेक कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है diabetesonline.in. इसके ऊपर भी आप जाके नॉलेज बेस करके है सेक्शन, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं. सो यू कैन हैव दिस ऐप, बट अदरवाइज you can directly use this app from this QR code. So you can take a screenshot of this and you can save this on your mobile. Like I said, I'll be sending the links also. हम chat box में भी link डालेंगे और बाद में links भी email से आपको भेज देंगे. Okay, so now another concept we have to understand is this is a common misconception है. बहुत सारे patient हैं, इनमें ये confusion होता है. देखिए, diagnosis का target और ट्रीटमेंट का टारगेट डायबिटीज में अलग है. सो किस लेवल को डायबिटीज कहते हैं या किस लेवल में हमें कंट्रोल करना है. अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो कौन सा लेवल हमें अचीव करना है, कौन सा टारगेट अचीव करना है, ये दोनों अलग है. तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट को कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे लोगों को कि भाई मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल है नहीं है नॉर्मल. तो डायग्नोसिस का टारगेट अलग होता है और ट्रीटमेंट का टारगेट अलग है. सो अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, इफ यू ऑलरेडी हैविंग डायबिटीज, तो आपका ट्रीटमेंट का टारगेट क्या होना चाहिए, राइट. सो अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ऑन ट्रीटमेंट शुड बी बिटवीन 80 to 130. आपके खाने के बाद का शुगर 180 के नीचे होना चाहिए और आपका HbA1c जो है वो 7 के नीचे होना चाहिए, राइट. सो इफ यू कंपेयर दिस टू डायग्नोसिस वैल्यू, we discussed fasting more than 126 is diagnostic, more than equal to 200 is diagnostic and more than equal to 6.5% is diagnostic. बट अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो आपका जो टारगेट है वो इस तरह होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानने के लिए, बिकॉज अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आपको डायबिटीज डायग्नोसिस हुआ है, उसके जो लेवल्स है अलग हैं. और अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है और आप ट्रीटमेंट पे है, तो आपका ट्रीटमेंट पे आपका क्या टारगेट होना चाहिए, आपका क्या व्हाट शुड बी द टारगेट यू शुड ट्राई एंड अचीव. सो दिस इज द टारगेट यू शुड ट्राई एंड अचीव. ये हमें पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. सो दिस इज द टारगेट लेवल फॉर ब्लड शुगर, राइट. Okay. Now, so ये था what is diabetes and what are the levels which suggest diabetes mellitus. So ये points हमने clear किए. मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये ऐप हमारा आप यूज कर सकते हैं. अगर आपको कोई confusion है तो you can go on this and you can use this app and it will tell you, आपको directly ये information दे देगा. तो आपको ज़्यादा याद रखने की, values याद रखने की जरूरत नहीं है. Of course, you can always consult your doctor for more information, right? Okay. Now let's discuss the types of diabetes. What are the subtypes of diabetes mellitus? और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जरूरी है जानने के लिए. और इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो डायबिटीज मुख्य अगर देखें, डायबिटीज mellitus जो है वो 4 प्रकार के हैं. So you have type 1 diabetes, you have type 2 diabetes, you have other forms of diabetes which are generally less common. And जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज जब डिटेक्ट होता है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, राइट. सो these are the 4 types of diabetes. So type 1, type 2, other forms of diabetes और gestational diabetes. So इसके बारे में हम each and every type of diabetes will discuss a little bit, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. जो कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज है, जो मेजॉरिटी आप में से बहुत सारे लोगों को जो डायबिटीज होगा वो टाइप 2 डायबिटीज है, राइट. सो आप में से मेजॉरिटी 80 to 90% केसेस में जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है. सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव टाइप 2 डायबिटीज. ये आपको अगेन दिस इज समथिंग यू नीड टू बी वेल अवेयर अबाउट और ये आपको जानना जरूरी है, राइट. सो आप अगर आप पेशेंट हैं डायबिटीज के और अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो इट इज वेरी लाइकली दैट अगर आप जनरली इफ यू आर मोर देन एज 30 years you are more likely to have type 2 diabetes rather than other forms of diabetes. Of course, other form of diabetes भी हो सकता है, that is for your doctor to make a diagnosis, but generally speaking, this is type 2 diabetes is the common form of diabetes, right? So type 2 diabetes को पहले के जमाने में इसको type 1 diabetes को insulin dependent diabetes कहते थे and type 2 diabetes was known as non-insulin dependent diabetes. However, ये terminology जो है वो अभी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और जो डायबिटीज के जो संस्थाएं हैं उन्होंने ये टर्म्स अभी यूज करना बंद कर दिया है. इसको टाइप 1 एंड टाइप 2 कहते हैं. सो टाइप 2 डायबिटीज इज द कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज दैट लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव, राइट. सो
we'll finish this concept of type 1 and type 2. So type 2 diabetes is a common form of diabetes. The other form of diabetes which is less common in adults, perhaps more common in children. बच्चों में ज्यादा common है, वैसे जरूरी नहीं है, but generally बच्चों में ज्यादा common है. It is known as type 1 diabetes, and it's an insulin dependent diabetes. So this is a completely different disease. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंसुलिन लेते हैं, दिन में 3 टाइम 4 टाइम इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं. सो दिस चिल्ड्रन हैव व्हाट इज नोन एज टाइप 1 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता है. दिस इज अ कंडीशन जनरली सीन बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 15 ईयर्स. सो 5 से 15 साल के बीच में टाइप 1 डायबिटीज कॉमन है. हाउएवर टाइप 1 डायबिटीज एडल्ट्स में भी हो सकता है, ये एल्डरली में भी हो सकता है. सो 5 to 15 age is the common age, but it can occur at any age. ये सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें बॉडी के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी बनते हैं और ये एंटीबॉडी की वजह से बॉडी जो है वो इंसुलिन ठीक से नहीं बना पाता है. सो इसके वजह से इसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, राइट. सो देयर इज लिटिल और नो इंसुलिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एंड दिस इज द व्हाट इज नोन एज टाइप 1 डायबिटीज. सो नाउ लेट्स come back to टाइप 2 डायबिटीज. सो टाइप 2 डायबिटीज और ओवरऑल डायबिटीज क्यों होता है? so, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, वी हैव अ YouTube चैनल कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी इंडिया. सो यू कैन सर्च फॉर दिस. आई अगेन, जैसे मैंने बताया, मैं सभी लिंक्स आपको ईमेल से भेजेंगे. विल सेंड यू ऑल द लिंक्स बाय ईमेल. बट हमारा YouTube चैनल है एंडोक्राइनोलॉजी इंडिया. इसमें बहुत सारे आपको डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, पिट्यूटरी डिसऑर्डर है, एड्रिनल डिसऑर्डर है, बोन्स के डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है. सो एंड विल कीप डिस्कसिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल. सो सभी वीडियोस आपको वहां मिलेंगे. यहाँ पे आप जाएंगे, वी हैव रिसेंटली अपलोडेड अ वीडियो कॉल्ड यूनिफाइंग थियरी फॉर डायबिटीज. सो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि भले ही डायबिटीज को हम सब क्लासिफाई करें, मूड से फ्रॉम बेस इट इज ऑलमोस्ट द सेम, राइट. बेसिक प्रॉब्लम सेम है, राइट. सो डायबिटीज कब होता है? डायबिटीज तब होता है जब बॉडी में इंसुलिन जो प्रोडक्शन है, जो इंसुलिन हमारे बॉडी का एक हार्मोन होता है, जो बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, राइट. और ये पैनक्रियास है, वो हार्मोन बनाता है इंसुलिन. अब ये जो इंसुलिन है उसका काम ये है कि ये बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है हमारा फ्यूल है. ग्लूकोज इज लाइक पेट्रोल. जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं या डीजल भरवाते हैं, राइट, वैसे ही ग्लूकोज. सो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में से आपका जो सेल है उसके अंदर ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ब्लड टू इनसाइड द सेल, दिस इज कैरिड आउट बाय इंसुलिन. इंसुलिन का काम ये है कि ये ग्लूकोज को खून में से, ब्लड में से ले जाके उसको ट्रांसपोर्ट करे with inside the cell. So this is the function of insulin. So insulin is like a transporter. It is like a transporter, right? वो एक अगर मैं एनालॉजी दूं तो it is like truck. जैसे आपको ट्रक है, ये आपका सामान ट्रांसपोर्ट करता है, राइट. जैसे एक जगह से आपके घर से ऑफिस अगर आपको सामान ट्रांसफर करना है, यू कैन हायर अ ट्रक. सो ट्रक कैन ट्रांसफर योर, सो जैसे मैंने बताया, ब्लड में से आपका सेल के अंदर जो ग्लूकोज फ्यूल है उसको ट्रांसपोर्ट करें. और जैसे मैं बेटर एग्जांपल इज ऑयल टैंकर, राइट. सो ऑयल टैंकर क्या है? ऑयल टैंकर जो है वो ऑयल लेके जाता है. ऑयल एक फ्यूल है, राइट. सो ऑयल टैंकर जो है वो ऑयल रिफाइनरी से आपका जो ऑयल है वो पेट्रोल पंप तक ले जाता है. तो वैसे ही इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ब्लड में से ले जाके इट विल टेक इट टू द सेल. सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली इंसुलिन, राइट. नाउ अगर ये जैसे ऑयल टैंकर है वो खराब हो गया, राइट. दो सिचुएशन, या तो ऑयल टैंकर खराब हो गया, ऑयल टैंकर है लेकिन खराब हो गया, या तो फिर ऑयल टैंकर को कस्टम्स वाले या ऑयल टैंकर को सिटी के पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले जो हैं वो अंदर नहीं आने देते सिटी के अंदर, या आपके फैक्ट्री तक पहुंचने नहीं देते उसको, राइट, या पेट्रोल पंप तक पहुंचने नहीं देते. सो दैट इज बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट. इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस के इंसुलिन इज देयर, राइट. इंसुलिन बॉडी में है लेकिन इंसुलिन जो है वो अपना काम नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं, राइट. इट्स हैंड्स आर टाइड.
दैट इज व्हाट इज नोन एज इंसुलिन रेसिस्टेंस। और दूसरी सिचुएशन ये है कि ऑयल टैंकर ही सब नहीं है, ऑयल टैंकर में चलो ऑयल टैंकर की स्ट्राइक लगी है, राइट, सो ऑयल टैंकर ट्रक ड्राइवर की स्ट्राइक लगी है तो आपके ट्रक्स ही नहीं है, सो दैट इज नोन एज इंसुलिन डेफिशिएंसी, राइट। सो इंसुलिन नहीं है, या तो इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो देयर आर टू पैरेलल सिनेरियो, या तो इंसुलिन ही नहीं है बॉडी में, या तो अगर इंसुलिन है तो ठीक से वो काम नहीं कर रहा है ना। बहुत सारी सिचुएशन में दोनों ही चीजें होती है, राइट, मोस्ट सिचुएशन में एक्चुअली दोनों होता है, थोड़ा बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है और इंसुलिन डेफिशिएंसी भी होता है, राइट। सो जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज है, राइट, जो हमने डिस्कस किया, तो टाइप 2 डायबिटीज है वो ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज में ये सिचुएशन होती है कि जो दोनों ही सिचुएशन होता है, मतलब यू हैव इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट, मतलब जो आपका ऑयल टैंकर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसको सिटी के अंदर आने नहीं दे रहे हैं, एंड देयर इज इंसुलिन रिड्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन, मतलब इंसुलिन बनना भी कम हो गया, राइट। सो ऑयल रिफाइनरी से ऑयल ही बनना कम हो गया है, और साथ में अगर ऑयल टैंकर, या तो ऑयल टैंकर का स्ट्राइक हो गया है या फिर साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। सो किसी को अगर डायबिटीज है 60% आपका, बहुत सारे केस में 50 to 60% इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है बाय द टाइम यू आर डायग्नोस्ड विद टाइप 2 डायबिटीज, और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो दोनों ही सिचुएशन होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है और इंसुलिन की कमी भी होती है। सो ये टाइप 2 डायबिटीज में इस तरह से होता है। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज है, जो हमने डिस्कस किया, जो बच्चों में होता है, जो ऑटो इम्यून होता है, इस सिचुएशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है थोड़ा बहुत, बट मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन ही ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब ऑयल टैंकर की ड्राइवर्स की पूरी स्ट्राइक है, राइट, 90% इंसुलिन प्रोडक्शन हैज स्टॉप्ड, राइट। सो दिस इज what is known as type 1 diabetes. So I hope this difference between type 1 diabetes and type 2 diabetes is clear. Again, if you have any questions, आप बिल्कुल chat box में question को डाल सकते हैं, और आप बाद में we'll be discussing those questions and हम बाद में discuss भी करेंगे. So this is what is type 1 versus type 2 diabetes, right? So type 2 diabetes, as we discussed, is a common form of diabetes. वो जनरली एडल्ट्स में, बड़ों में ज्यादा कॉमन है और 30 साल के बाद ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम होता है और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, एंड अबाउट 60% ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन एबिलिटी इज डिस्ट्रॉयड बाय द टाइम डायग्नोसिस इज मेड, राइट। सो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज, राइट। सो ये हमने देखा टाइप 1 एंड टाइप 2। देन यू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी में होता है। इसके बारे में हम विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन जेस्टेशनल डायबिटीज। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी है, इसमें ये बहुत ही जरूरी डिजीज है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जाननी जरूरी है, बिकॉज ये हमारे फ्यूचर जनरेशन से लिंक्ड है, राइट। सो दोज हु आर प्रेग्नेंट विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन जेस्टेशनल डायबिटीज इन फ्यूचर। हमें इसको बिल्कुल ही डिस्कस करेंगे डिटेल, राइट। सो दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, बट दैट्स समथिंग विल डिस्कस लेटर। हाउएवर एक और फॉर्म ऑफ डायबिटीज जो है, दिस आर अदर फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज। सो कुछ और केसेस में डायबिटीज हो सकता है, कुछ दवाइयों की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से डायबिटीज हो सकता है, कोविड की वजह से होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कोविड के वक्त डायबिटीज हुआ था, राइट। सो कोविड कैन आल्सो प्रोड्यूस डायबिटीज, स्टेरॉइड्स कैन प्रोड्यूस डायबिटीज। अगर पैनक्रियाज की आपकी सर्जरी हुई है या पैनक्रियाज में आपको सूजन है, पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं उसको, तो उसके वजह से डायबिटीज हो सकता है। कुछ और हार्मोनल डिजीज है उसकी वजह से डायबिटीज हो सकता है। सो डायबिटीज और कारण से भी होता है, बट जनरली ये लेस कॉमन होता है, राइट। सो these are the various forms of diabetes. So अभी तक हमने डिस्कस किया डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस किसको कहते हैं, क्या कौन से लेवल ऑफ शुगर को डायबिटीज कहते हैं, और डायबिटीज जो है उसके कौन से प्रकार होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, राइट। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं, आप किस सिचुएशन में आपको डायबिटीज चेक कराना जरूरी है। देखो, ये जानने से पहले मैं एक चीज आपको, बहुत ही जरूरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बहुत सारे, आप क्या है, पुराने जमाने में डायग्नोस्टिक टेस्ट इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे, लैब्स अवेलेबल नहीं थे, बहुत महंगा होता था। आजकल ब्लड रिपोर्ट्स कैन बी डन थ्रू मोबाइल ऐप से आप ऑर्डर करें और घर पे आके कोई आपका खून का सैंपल ले जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, लाइक इट्स लाइक ऑर्डरिंग अ पिज्जा। सो गेटिंग ब्लड टेस्ट डन नाउअडेज हैज बिकम वेरी इजी, बहुत सिंपल हो गया है। और आज के जमाने में most of the time we diagnose diabetes before symptoms develop,
राइट। सो डायबिटीज के जो सिम्टम्स डेवलप हुए उसके पहले डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है, और ये जरूरी है कि हम डायबिटीज को पहले डिटेक्ट करें बिफोर सिम्टम्स डेवलप। बहुत सारे पेशेंट हमें आके कहते हैं कि सर मुझे डायबिटीज है, मेरा ब्लड शुगर काफी ज्यादा है, मैं मानता हूँ लैब में बताता है कि बहुत ज्यादा है, बट मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं है, मुझे तो कोई इसके साइंस है, सिम्टम्स नहीं है। कभी कभी होते भी हैं, उनको पता नहीं होता। राइट। सो ये देखिए, अगर ये ना जैसे आप अगर आपने वो ब्रिज देखा होगा जो अभी गिर गया, राइट। सो ब्रिज गिरने की, डू वी हैव टू वेट कि वो ब्रिज गिरे उसके बाद हम उसके कुछ करेंगे? राइट, नहीं। हमें हमें जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। अगर सिम्टम्स डेवलप हो उसके पहले हम उसको डायग्नोसिस करें और उसके पहले हम इसको ट्रीट करें, ये जरूरी है। राइट, दैट इज द कंसेप्ट। आपने सुना होगा ये थिंग के प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। राइट। सो आग लगने के बाद उसको बुझाया जाए, तो अगर अगर एक फैक्ट्री है उसमें आग लग गई और उसको हम उसके बाद बुझाने जाते हैं तो ठीक है, बुझा लेंगे, लेकिन ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो डैमेज हो गया होगा। इसी तरह इट इज बेटर टू प्रिवेंट कि आग लगे ही नहीं, है ना। इसी तरह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डायग्नोज डायबिटीज बिफोर द सिम्टम्स डेवलप। और अगर आपको सिम्टम्स नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ट्रीटमेंट ना दें। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैसे आप डायग्नोसिस करेंगे डायबिटीज का बिफोर सिम्टम्स डेवलप? दैट यू कैन ओनली डू बाय, अगर आप रेगुलर उसके टेस्ट करवाते हैं। राइट। सो किन लोगों को टेस्ट कराना चाहिए और किन को नहीं कराना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज दैट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डायबिटीज को सिम्टम्स होने से पहले या उसके कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले उसको डायग्नोसिस करें, ना कि उसको हम वेट करें कि भैया सिम्टम्स हो उसके बाद हम इसको। राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है। राइट, वी नीड टू मेक द डायग्नोसिस बिफोर द सिम्टम्स डेवलप। एट द सेम टाइम अगर आप जानना चाहेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज में, तो किस सिचुएशन में आपको डायबिटीज का शुगर्स का टेस्ट कराना चाहिए। सो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, कुछ कॉमन साइंस हैं, इसको आप ध्यान में रखें। सो यू माइट हैव इचिंग इन जेनिटल एरिया, पेशाब की जगह पे खुजली होना बहुत कॉमन सिम्टम है। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटीज। सम पीपल एक्सपीरियंस सडन और अनइंटेंशनल वेट लॉस, एकदम से वजन कम हो जाता है, 3-4 kg वेट कम हो जाता है। राइट, ये इनफैक्ट इंडिया में इंडियन पेशेंट्स दिस प्रेजेंटेशन इज वेरी कॉमन। राइट, हमने बहुत इंडियन पेशेंट्स में देखा है कि वेट लॉस होता है पेशेंट्स को और तभी डायबिटीज डायग्नोस होता है। राइट, अगर बार बार पेशाब जाना पड़ता हो, अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम, बार बार पेशाब जाना इज अ कॉमन सिम्टम। अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रात को बहुत 3-4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, दिस इज अ साइन ऑफ डायबिटीज। यू कुड हैव एंड्स क्रॉलिंग नियर द, पेशाब के आजू बाजू चींटियां घूम रही हैं। ठीक से अगर आपको इनफेक्ट अगर कुछ लग गई हो, आपको है कुछ इंजरी हुआ हो, तो वो ठीक से वो घाव ठीक से बढ़ता नहीं है, रूज नहीं आता है। राइट, वुंड हीलिंग इज स्लो। बार बार स्किन में इन्फेक्शन होना। राइट, बार बार जिनको है ना शेविंग करते हैं वो एरिया पे फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, उसको लाल लाल स्पॉट्स हो जाते हैं, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में चेंजेस आ जाता है। ये दीज आर ऑल्सो कॉमन साइंस ऑफ डायबिटीज। और पैरों में और हाथों में झंझनाहट होना, tingling sensation in hands and feet, also a very common sign, common symptom of diabetes. Right, so अगर आप में से किसी को ये सिम्टम्स हैं तो डायबिटीज की जरूर से जांच करवाएं, जल्दी से जल्दी जांच करवाएं, बिकॉज ये दीज आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज जानने के लिए आप कौन से टेस्ट करवाएं? एक आप फास्टिंग ब्लड शुगर कराएं, HbA1c कराएं, बट वेरी इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया, HbA1c कराएं। राइट, 3 महीने का एवरेज शुगर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट। किडनी का टेस्ट कराएं, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट में 30% पेशेंट को ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम होता है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। किडनी का जो डिजीज है, डायबिटीज का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इज किडनी फेलियर। एंड बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे लोगों को किडनी फेलियर राइट एट द बिगनिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएं, लिपिड प्रोफाइल, और लिपिड प्रोफाइल में एक ट्राइग्लिसराइड करके कंपोनेंट होता है, आपने अगर देखा होगा लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट, उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है, और ट्राइग्लिसराइड का डायबिटीज से बहुत अच्छा क्लोज संबंध है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। टिपिकली जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड जो है वो 150 से ऊपर होता है, उन लोगों को या तो ऑलरेडी डायबिटीज है या तो फिर डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राइट, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
कोरिलेशन है। सो एक बार कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट कराएं, बिकॉज इससे भी हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। सो किन लोगों को डायबिटीज की जांच करवानी चाहिए? एनीबडी हु इज अबाउट द एज ऑफ 40। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आपको जरूर से डायबिटीज चेक कराएं। अगर आपको 30 साल से ऊपर है और आपको, अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, या तो आपको सिम्टम्स है डायबिटीज के, अब जो हमने पहले डिस्कस किया था, बार बार पेशाब जाना, वेट लॉस होना, बट किसी को भी, अगर आपकी एज 30 भी नहीं है, आपकी एज अगर 16 साल है, 17 साल है, 20 साल है, उस अगर आपको सिम्टम्स हैं जो हमने डिस्कस किए, तो आप जरूर से डायबिटीज की जांच करवाएं। राइट। सो दोबारा से मैं कहूंगा, ये है जो टेस्ट हैं ये करवाने हैं आपको। फास्टिंग ब्लड शुगर, खाने के बाद का ब्लड शुगर, राइट, एंड फास्टिंग, PP2BS एंड HbA1c, राइट, ये कराने हैं। साथ में आप क्रिएटिनिन का रिपोर्ट भी कराएं और लिपिड प्रोफाइल कराएं। सो ये सब रिपोर्ट्स आप कराएं फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। ओके। सो these are the people who should be screened for diabetes। और अगर आपको सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, तो आप उसके लिए वेट ना करें कि सिम्टम्स डेवलप हो। आप अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, तो अगर आप वेट ना करें डायबिटीज के सिम्टम्स डेवलप हो, और उसके पहले अगर आपकी एज क्राइटेरिया फुलफिल होती है, तो आपको डायबिटीज का जांच कराना जरूरी है। राइट। ओके। सो बहुत सारे पेशेंट हमें आके ये पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल टू रिवर्स डायबिटीज? क्या डायबिटीज जो है, अगर डायग्नोसिस होता है तो परमानेंट डिजीज है? क्या डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है? इसके बारे में हम एक और सेशन लेंगे। विल हैव अ डेडिकेटेड सेशन ओनली ऑन रिवर्सल ऑफ डायबिटीज इन फ्यूचर। मैं तारीख जो है, आप अगर सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते हैं, तो आप इस पे गौर कीजिएगा। विल हैव अ डेडिकेटेड सेशन जस्ट फॉर डायबिटीज रेमिशन या डायबिटीज रिवर्सल। हम बिल्कुल इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जानना ये जरूरी है कि डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल। तो जैसे हमने डिस्कस किया था डायबिटीज के टाइप्स, वी हैड डिस्कस, कुछ तो क्या, सो वी हैड डिस्कस टाइप्स ऑफ डायबिटीज, राइट। और टाइप्स ऑफ डायबिटीज में अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो इट वाज वी हैड डिस्कस टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज एंड अदर्स। इसमें से ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज है, और थैंकफुली दिस इज द फॉर्म ऑफ डायबिटीज विच इज पोटेंशियली रिवर्सिबल। राइट। सो ये एक रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है। जेस्टेशनल डायबिटीज इज 100% रिवर्सिबल, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद तो चला जाता है, लेकिन दोबारा टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस हैं। अदर फॉर्म ऑफ डायबिटीज मे और मे नॉट रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द कॉज, कारण क्या है, बट टाइप 2 डायबिटीज इज पोटेंशियली रिवर्सिबल। राइट। इट इज पॉसिबल टू, इसको द करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज नॉट रिवर्स, करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज रिमिशन। राइट। क्योंकि एक बार रिवर्स होने के बाद दोबारा भी हो सकता है, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जरूरी है। सो yes, it is possible in type 2 diabetes, right? So reversibility is possible in type 2 diabetes in selected patients of diabetes, right? So डायबिटीज के जो सिलेक्टेड पेशेंट्स हैं, उसमें टाइप 2 डायबिटीज इज रिवर्सिबल। जैसे मैंने बताया, विल हैव अ डेडिकेटेड सेशन ओनली ऑन रिवर्सिबिलिटी ऑफ डायबिटीज। इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज हम एक खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अबाउट व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी, इज इट पॉसिबल। बट जानना, ये इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है, उसका जो मेन एम है इज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज एंड नॉट वेदर दिस इज डन विद और विदाउट मेडिसिन। सो अगर मेडिसिन के साथ आपके कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होते हैं तो ग्रेट, अगर मेडिसिन के बगैर होते हैं तो ठीक है, राइट। सो बोथ आर फाइन, राइट। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज, एज लॉन्ग एज यू मैनेज, आपका जो एवरेज शुगर है वो 7 के नीचे रहता है, योर रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ डायबिटीज आर रिड्यूस, राइट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए आज जानने के लिए कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो पोटेंशियली रिवर्सिबल है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि रिवर्स हो के नो, जब तक आपका, एज लॉन्ग एज HbA1c आपका 7 के नीचे रहता है, चाहे उसके लिए दवाई लेने की जरूरत पड़ती हो या इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती हो या दवाई के बगैर भी हो, अगर पॉसिबल हो तो इट इज पॉसिबल। सो एज लॉन्ग एज यू कीप योर HbA1c लेस देन 7, यू हैव डन अ गुड जॉब, राइट, विद और विदाउट मेडिसिन। सो मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है, राइट।
एक्सरसाइज डाइट फॉलो करने में भी कोई हर्ज नहीं है, राइट, सभी चीज करनी है, बट आपको आपका टारगेट है वो अचीव करना है, ये इंपॉर्टेंट, राइट। चाहे आपको यू हैव टू अचीव द टारगेट, राइट। जैसे आपने क्रिकेट में अगेन देखा होगा कि अगर आपको सेकंड बैटिंग कर रहे हैं और आपका टारगेट है 160, राइट, सो अगर आपने 161 कर दिया तो आप मैच जीत गए, राइट। सो आपको टारगेट आपने अचीव कर लिया। नाउ ये टारगेट अचीव करने के लिए आपका ओपनिंग बैट्समैन खेल रहा है या विकेट कीपर बैटिंग कर रहा है या टेल एंडर है वो रन करता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? विराट कोहली रन करता है या सूर्य कुमार यादव रन करता है या अश्विन रन करता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज इंडिया इज विनिंग द मैच, इट डजंट मैटर हु इज मेकिंग द स्कोर, राइट। इसी तरह एज लॉन्ग एज योर HbA1c इज लेस देन 7, अगर आपका एवरेज जो टारगेट है वो अचीव है, चाहे उसके लिए आपको दवाई लेनी पड़े, इंसुलिन लेनी पड़े या सर्जरी करानी पड़े या तो फिर आप लाइफस्टाइल मेजर से करते हैं, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू शुड अचीव द टारगेट। टारगेट अचीव करना जरूरी है, राइट, जितने जल्दी हो सके। अगर आपका टारगेट अचीव रहता है और मेंटेन रहता है तो यू आर इन गुड सिचुएशन एंड यू आर इन अ पोजिशन वेयर डायबिटीज इज वेल कंट्रोल, राइट, और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस, राइट। सो डायबिटीज रेमिशन कैसे होता है? टाइप 2 डायबिटीज रेमिशन इज द ओनली वे यू कैन डू इट इज बाय वेट लॉस। वजन कम करने से डायबिटीज रेमिशन हो सकता है। जिनको नया डायग्नोसिस हुआ है, जिसका रिसेंटली डायबिटीज डायग्नोस हुआ है, if they lose about 10 to 15% of their weight, then they are able to achieve diabetes remission. So अगर आपका वेट, जैसे अगर आपका वेट है 90 kg और अगर आपको अभी 1 साल पहले डायबिटीज डायग्नोस हुआ है और आपने 9 kg जितना वेट लॉस किया है, तो यू हैव वेरी गुड चांस कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, राइट। बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मोर देन, अगर आपको डायबिटीज 5 साल से ज्यादा है, if you have diabetes for more than 5 years, the chances of remission is unlikely, less likely, right? So अगर आपका डायबिटीज लंबे टाइम से है तो फिर रेमिशन होने के चांसेस कम हैं। अब देखिए, इट इज वेरी बैड टू से, बट बहुत सारे लोग जो हैं वो पेशेंट को गुमराह करते हैं। आपने फेसबुक पे भी बहुत सारे ऐड देखे होंगे, ट्विटर पे आपने ऐड देखे होंगे, डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज ये करें वो करें। देखिए, अगर आप अपने पैसे बर्बाद करना चाहते हैं, ये जो सर्विसेज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इनका, लेकिन दे विल चार्ज यू 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, बहुत महंगा है। और इसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि कुछ लोगों में रिवर्स होता है, मेजॉरिटी में नहीं होता है, और जिनमें नहीं होता है उनको बोला जाता है कि भाई आपने जो हमने बोला वो फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से नहीं हुआ, राइट। सो इट्स लाइक इट्स अ स्कैम बेसिकली। सो आप ये सब ट्रैप में ना पड़े। आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे या एड देख के आप ये सब रिवर्सेबल प्रोग्राम के ऊपर ना जाएं। डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। मैं बेस्ट आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वालिफाइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, एंड इफ इट इज पॉसिबल ही और शी विल सजेस्ट यू that it is possible and then they will help you achieve diabetes reversal। लेकिन ये जो स्कैम्स हैं इसमें मेहरबानी से ना पड़ें, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली रिवर्स तो नहीं होगा आपका, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो पैसे हैं वो रिवर्स नहीं होंगे, राइट, वो भी नहीं होंगे। सो यू विल स्पेंड अननेसेसरी मनी ऑन समथिंग जो आपके लिए शायद सही नहीं था, राइट। सो अगर आपको डायबिटीज 5 साल से ऊपर है तो डायबिटीज रेमिशन इज लेस लाइकली। प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप। It is better to take medicines and better to control your blood sugar with medicines or insulin depending on your sugar. So diabetes अगर आपको है तो कौन से डॉक्टर को दिखाएं? Which doctor should you consult if you have diabetes? So diabetes के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कहते हैं endocrinologist, right? The term is endocrinologist. Endocrinologist is the specialist for diabetes. So अगर आपको डायबिटीज है तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, right? And endocrinologist will help you in management of diabetes. Again, it is important to understand कि endocrinologist के qualifications क्या हैं। So endocrinologist होता है वो एक super specialist होता है। So इंडिया में अगर आपको endocrinologist बनना है तो आपको first year to do first the endocrinologist would have done MBBS, right? MBBS किया होगा, उसके बाद MD मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स, एमडी या डीएनबी, मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स किया होगा, राइट, व्हिच इज फॉर 3 years। और उसके बाद दे वुड हैव डन डीएम और डीएनबी इन एंडोक्राइनोलॉजी, राइट, व्हिच इज अगेन फॉर 3 years।
सो अब देखिए बहुत सारे लोग अगेन अनफॉर्चुनेटली कॉल देमसेल्व्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बट मे नॉट हैव क्वालिफिकेशंस फॉर दैट. सो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट दैट आप क्वालिफाइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें. बहुत जरूरी है, राइट? बिकॉज obviously you don't want to consult somebody who is not qualified, right? Who is not an expert. So एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें. एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ये क्वालिफिकेशंस है. सो ऐसा नहीं है कि फैमिली डॉक्टर्स डायबिटीज मैनेज नहीं कर सकते हैं या फिजिशियन बिल्कुल कर सकते हैं 100%, राइट? दे आर also qualified to manage diabetes and they do very good job. मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कुछ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं. बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, आपके केस अगर कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है, आपको अगर डायबिटीज रेमिशन के बारे में जानना है, या फिर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, अदर फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज है, आपको कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप एक स्पेशलिस्ट को अगर कंसल्ट करना चाहते हैं और सुपर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो यू नीड टू कंसल्ट व्हाट इज नोन एज अ TM or DNB endocrinologist. These are the qualifications. So this is the thing. But at the same time, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अब सब एवरीबडी डजंट नीड टू कंसल्ट सुपर स्पेशलिस्ट. आप अगर डायबिटीज आपका वेरी वेल कंट्रोल है, या आपके फिजिशियन जो है या फैमिली डॉक्टर हैं वो बहुत ही अच्छा जॉब कर रहे हैं, यू शुड कंटिन्यू टू फॉलो विद देम, राइट? यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अ सेकंड ओपिनियन इफ अगर कहीं पे कुछ है. बट एट द सेम टाइम यू नो physician is also well qualified to manage diabetes, but this is what you need to do if you need to consult a specialist, right, in any situation. Okay, so ये है endocrinologist के बारे में. Finally, we have created a WhatsApp support group. So आप में से किसी को डायबिटीज है, आप डायबिटीज के बारे में रेगुलर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, so we have created this WhatsApp group. So आप हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं. आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. विल ट्राई टू आंसर. अनफॉर्चुनेटली वी मे नॉट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. सो अभी आपने अगर देखा होगा, व्हाट्सएप हैज क्रिएटेड अ न्यू थिंग कॉल्ड व्हाट्सएप कम्युनिटीज. सो अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटीज अगर आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, यू विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ व्हाट्सएप कम्युनिटीज वेयर you will be part of a larger network of patients. Unfortunately, you will not be able to see other patients, which is in fact good. Your privacy will be maintained. But you will be part of a larger endocrine group where patients with other disorders like thyroid disorders, pituitary disorder, या फिर osteoporosis या obesity, इनके भी patients होंगे जो we can always if there is any information we'll keep passing on. अगर कुछ नया research होता है, कुछ नया innovation होता है ये field में, तो we'll be constantly updating you. We'll not be sending good morning messages, good evening messages, promotional messages, no. Idea is mainly to give correct information, disseminate proper information, fight with misconceptions. ये सब करना जरूरी है, इसलिए हमने ये WhatsApp group बनाया है. तो आप ये WhatsApp group ज्वाइन कर सकते हैं. You can take a screenshot of this, use this QR code, और जैसे हमने बताया email में we'll be sending the links to join the WhatsApp group also, right? So this is the WhatsApp group for that. Now, very importantly, we are having a very exciting seminar on weight management. So that जो हमारा next seminar है, it is or webinar है, it is going to be how to manage your weight. Again, this will be the same language, हिंदी और इंग्लिश में है. Again, आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप ये QR कोड का यूज कर सकते हैं, and we'll be sending the links also for registration. Right after this, we'll be doing 3 things. We'll be uploading the videos. हम ये अपलोड करेंगे. मैं लिंक्स चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा अभी. So you can use those links to register for this next webinar. You can also use those links for joining the WhatsApp support group and so on. So ये सब आप join कर सकते हैं. और we'll be sending emails also. So if you आपने register किया था तो हम ये email आपको link सब भेजेंगे. तो आप इस पे जाके you can join us for. So इसमें the point is that we have actually there's a new medicine which is very effective for weight loss. Very effective for weight loss and diabetes. Like you have diabetes also, then weight loss, like we discussed, जिनको type 2 diabetes होता है उनको weight loss करने से बहुत फायदा होता है. बहुत सारे cases में diabetes reverse भी हो जाता है. तो आप अगर ये potential देखना चाहते हैं तो maybe this is something which is important for you. So ये एक बहुत ही important lecture है. आप इस पे आप and I'm very excited to discuss this. बहुत सारी नई data है, lot of new things on weight management. So you can come and join us on 27th November. That is after 2 weeks on this webinar, right? So like I said, I'm Dr. Om Lakhani. We have these 2 websites for you, diabetesonline.in and dromlakhani.com. You can go to these websites and you can find more information about diabetes, how to consult for diabetes, whom to consult for diabetes, etc.
So ये सब आप ये दो वेबसाइट पे easily information मिल सकते हैं. This is the new website which we have called diabetesonline.in. And these are my details. I work at Zydus Hospital in Ahmedabad, and these are the numbers for appointment and for contact. Right. So I wholeheartedly thank you for joining today on this beautiful morning. और आप as promised, I'll send you all the details by email. हम वीडियो का लिंक साथ में जो हमने कुछ और लिंक्स जो आपके बारे में क्या था वो सभी लिंक्स आपको हम डिटेल्स भेजेंगे email से, so we can get in touch, and you can stay in touch by joining our WhatsApp group, free WhatsApp group, which will keep disseminating important information, right? So thank you once again, and these are the social media links. Let me take a screenshot of this, right? So